दोस्तों, जीनियस राजस्थान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण अध्ययन रीट लेवल फर्स्ट के सिलेबस में सौर परिवार या सौर मंडल के बारे में। दोस्तों, आज मैं जो सौर मंडल के बारे में आपको पढ़ाऊँगा उसको आप अच्छी तरीके से वीडियो को देखना, और मैं इसके लिए वादा करता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों, अपन बात करते हैं सौर परिवार या सौर मंडल की। चलते हैं दोस्तों सौर मंडल की अपन बात करें तो सौर मंडल में अपने पास कुछ ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, तो उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। और दोस्तों, सबसे पहले ये होता है कि भाई सौर मंडल क्या होता है कि अंतरिक्ष का वह भाग जिस पर अपने पास क्या होते हैं, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, तारे, ये सब उपस्थित होते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, सौर मंडल बोलते हैं दोस्तों। अब अपन दोस्तों बात करते हैं कि जो कुछ अपने पास जो ग्रह हैं, ठीक है, तो उन ग्रहों में से अपने पास बुध आ जाएगा, शुक्र आ जाएगा और पृथ्वी आ जाएगी, मंगल है, बृहस्पति है, शनि, अरुण और वरुण है। तो दोस्तों, इस प्रकार अपने पास 8 ग्रह आते हैं। दोस्तों, कितने होते हैं? 8। वैसे दोस्तों 9 ग्रह थे, लेकिन प्लूटो को ग्रह से हटा दिया गया है। तो इस प्रकार अब अपने पास 8 ग्रह बचते हैं। लेकिन दोस्तों, ये एनसीईआरटी में आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में 9 ग्रह मिल सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में 8 ग्रह को ही माना गया है, और प्लूटो को इन 9 ग्रहों में से एक को हटा दिया गया है। तो अपने पास कितने बच गए हैं? 8 बचे हैं। अब दोस्तों, इनकी अपन बात करते हैं कि ये जो ग्रह हैं, इन ग्रह में से कि एक तो इस तरीके से हो सकता है कि क्वेश्चन अपने पास आ सकता है कि आकार के आधार पर, और दूसरा हो सकता है सूर्य से दूरी के आधार पर। जैसे दोस्तों अपन मान लेते हैं कि जैसे ये अपने पास यहाँ पर सूर्य हैं, और सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर कौन कौन से ग्रह आएंगे। तो दोस्तों, अपन इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे कि सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम के आधार पर ग्रह 2 भागों में बटे हुए हैं दोस्तों। एक होता है अपने पास आंतरिक ग्रह, और दूसरा होता है अपने पास बाह्य ग्रह। दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई आंतरिक ग्रह में कौन कौन से ग्रह शामिल हैं, और बाह्य ग्रह में कौन कौन से ग्रह शामिल हैं, और आंतरिक ग्रह में क्या क्या पाया जाता है, और बाह्य ग्रह में क्या पाया जाता है। तो दोस्तों, अपन बात करते हैं कि सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम के आधार पर ग्रहों में सबसे जो नज़दीक हैं सूर्य से, वो बुध है दोस्तों। सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह हैं वो अपने पास बुध आता है, बुध के बाद में शुक्र आता है, शुक्र के बाद में पृथ्वी आता है, फिर उसके बाद में मंगल है। दोस्तों, ये ध्यान रखना, ये 4 जो ग्रह हैं अपने पास, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। दोस्तों ध्यान रखना है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ठीक है। ये जो चारों ग्रह हैं ये सूर्य के नज़दीक ग्रह हैं, और दोस्तों इन चारों ग्रह को ही अपन आंतरिक ग्रह बोलते हैं। दोस्तों क्या बोलते हैं इनको? आंतरिक ग्रह भी बोलते हैं। तो आंतरिक ग्रह में कौन कौन से आ गए दोस्तों? अपने पास बुध हो गया, फिर आ जाएगा अपने पास शुक्र आ जाएगा, पृथ्वी आ जाएगा और मंगल हो जाएगा। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं कि मंगल के बाद में अपने पास आ जाएगा बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। दोस्तों जी ये जो 4 ग्रह हैं, इन ग्रहों को अपन क्या बोलते हैं? बाह्य ग्रह बोलते हैं। और दोस्तों आपको पता है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है दोस्तों, तो वहाँ पर क्या होता है कि वायु की मात्रा, मतलब गैसों की मात्रा अपने पास क्या होती है? बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार अपन क्या कहेंगे कि जो आंतरिक ग्रह होते हैं उनको स्थानीय ग्रह बोलते हैं, क्योंकि पास पास में हैं तो इसलिए स्थानीय ग्रह बोलते हैं। अपने पास में पाए जाते हैं इसलिए स्थानीय ग्रह हैं। और बाह्य ग्रह अपने से दूर हैं, और वहाँ पर क्या होती हैं? गैस अवस्था, मतलब गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो अर्थात ये जो ग्रह बने हुए हैं ये गैसों से बने हुए हैं। तो दोस्तों इनको बोलते हैं अपन गैसीय ग्रह भी बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ से 3 प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं अपने पास। पहले तो ये आ जाएगा कि सूर्य से
दूरी के बढ़ते क्रम में ग्रहों का जो क्रम पूछ सकता है तो वो हो जाएगा अपने पास बुध आ जाएगा जो सबसे पास में है। फिर उसके बाद में शुक्र, पृथ्वी और मंगल। फिर आ जाएगा अपने पास बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। दोस्तों वरुण जो उपग्रह है, सॉरी वरुण जो ग्रह हैं ये सूर्य से सबसे दूर स्थित है और बुध अपने पास क्या हो जाएगा सबसे नज़दीक है। फिर अपन बात करते हैं आंतरिक ग्रह की और बाह्य ग्रह की। तो दोस्तों आंतरिक जो ग्रह हैं उसमें 4 ग्रह हैं और बाह्य ग्रह में भी 4 ग्रह आते हैं अपने पास। तो उसमें से आ जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, ये आंतरिक में आ जाएगा और इन्हें स्थानीय ग्रह भी बोलते हैं। और बृहस्पति, शनि और वरुण, अरुण, वरुण है दोस्तों, इसको बाह्य ग्रह, ये गैसीय ग्रह भी बोलते हैं। अब दोस्तों अपन बात करते हैं आकार के आधार पर। जैसे ग्रह हैं तो कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मीडियम है, तो उनके आकार के आधार पर भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है, कौन सा छोटा है, तो उसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। दोस्तों अपन बात करेंगे जो बृहस्पति है वह सबसे बड़ा ग्रह है। फिर उसके बाद में शनि आ जाएगा, फिर अपने पास आ जाएगा अरुण आ जाएगा, वरुण आ जाएगा, पृथ्वी है, फिर उसके बाद में शुक्र है, मंगल और फिर क्या हो जाएगा दोस्तों बुध है दोस्तों। तो बुध जो ग्रह है वह सबसे छोटा है और बृहस्पति अपने पास क्या है सबसे बड़ा है दोस्तों, ये ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब अपन क्या करेंगे कि अपन बात करते हैं कि भाई जो सूर्य जो होता है, वैसे सूर्य को अपन एक फिक्स मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आ जाता है कि सूर्य जो है वो किस तरीके से घूमता है तो दोस्तों ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है दोस्तों। किधर घूमता है ये घड़ी की विपरीत दिशा में दोस्तों। ये घड़ी है तो ये अपने पास क्या करेगा इस दिशा में घूमेगा, इस दिशा में ये राउंडेड चक्कर लगाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या होता है अपने पास एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। फिर अपन दोस्तों बात करते हैं अपन कि भी अब एक एक ग्रह को दोस्तों अपन पढ़ लेते हैं कि फर्स्ट आता है अपने पास बुध दोस्तों। बुध को ही मरकरी बोलते हैं, जिसमें अपने पास क्या होता है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है कि बुध जो होता है इसमें आयरन और जिंक पाया जाता है। यहाँ पर बुध ग्रह में क्या पाया जाता है आयरन और जिंक पाया जाता है। फिर अपन बात करते हैं दोस्तों ये सबसे छोटा होता है और सूर्य के निकटतम है। अभी अपन ने बात की थी कि ग्रहों के आकार के बारे में और सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर भी अपन ने ग्रहों का क्रम देखा था। तो उसमें सबसे छोटा ग्रह है अपने पास बुध है और दोस्तों सूर्य से सबसे निकटतम जो ग्रह है कौन सा हो जाएगा अपने पास बुध आता है। फिर दोस्तों इसको सुख, समृद्धि एवं संपन्नता का देवता भी कहा जाता है दोस्तों। इसके परिक्रमण काल की बात करें तो इसका परिक्रमण जो काल है वह 88 दिन का होता है, 88 डेज का होता है और ये अपने अक्ष पर 58 मतलब 58 दिन में परिभ्रमण करता है। तो अपने अक्ष पर ही जो अगर ये राउंड लगा रहा है तो वह 58 दिन में एक राउंड मतलब अपने अक्ष के चारों ओर कर लेता है, जबकि सूर्य की जो परिक्रमा करता है दोस्तों तो ये 88 डेज में कर लेता है। जो कि ये क्या करता है सूर्य की परिक्रमा करने वाला सबसे तेज मतलब सबसे तेज ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करने वाला है तो वो अपने पास कौन सा है दोस्तों बुध ग्रह है। फिर दोस्तों अपन बात करते हैं कि यहाँ पर दिन बहुत गर्म होते हैं और रातें यहाँ पर क्या होती हैं बर्फीली होती हैं। तो बुध में क्या होता है दोस्तों, क्योंकि ये सूर्य के पास है दोस्तों, तो वैसे ही दिन यहाँ पर क्या हो जाएगा बहुत गर्म होगा और रातें क्या होगी यहाँ पर ठंड बर्फीली होती है। फिर दोस्तों अपन बात करते हैं कि इसका कोई उपग्रह नहीं होता है। बुध जो ग्रह है उसका कोई उपग्रह नहीं है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई वातावरण नहीं पाया जाता है। दिन का जो तापमान है दोस्तों, यहाँ का दिन का तापमान कितना रहता है 400 डिग्री सेल्सियस रहता है और जबकि रात का जो टेम्परेचर है वह 17 डिग्री -17 डिग्री सेल्सियस रहता है। फिर दोस्तों अपन बात करते हैं कि नासा द्वारा इसके अध्ययन के लिए मैसेंजर सैटेलाइट भेजा गया था। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई मैसेंजर सैटेलाइट किससे संबंधित हैं, ये किसके द्वारा भेजा गया था, तो नासा द्वारा भेजा गया था। और किसके लिए भेजा गया था, बुध के अध्ययन के लिए भेजा गया था। कौन सा सैटेलाइट था दोस्तों, ये मैसेंजर सैटेलाइट था। अब अपन दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट शुक्र को वेन्यूस भी बोलते हैं दोस्तों। ये सूर्य से दूसरे नंबर पे है। पहले अपन पढ़ा था ना बुध आ जाएगा, बुध के बाद में शुक्र आ जाएगा, फिर पृथ्वी, मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, फिर अरुण, वरुण, ये सूर्य से बढ़ते हुए क्रम के आधार पे है। तो दूसरा आता है अपने पास शुक्र। तो दोस्तों शुक्र की बात करें तो ये सूर्य से दूसरे नंबर पर आता है। फिर अपन इसके आकार की बात करें तो इसका आकार व बनावट पृथ्वी के लगभग क्या होती हैं बराबर, मतलब लगभग ये क्या होता है पृथ्वी जैसी होती हैं।
इसका आकार और बनावट क्या होती है, पृथ्वी के बराबर होती है, इसलिए इसको पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं। तो सिस्टर ऑफ अर्थ किसे कहा जाता है दोस्तों, तो शुक्र को कहा जाता है। तो सिस्टर ऑफ अर्थ किस ग्रह को कहा जाता है, तो दोस्तों वो आ जाएगा अपने पास शुक्र को कहा जाता है। दोस्तों ये है सबसे गर्म ग्रह होता है, कि बुध तो होते ही हैं दोस्तों, लेकिन सबसे ज़्यादा जो गर्म ग्रह की अपन बात करेंगे तो वो कौन सा होता है दोस्तों, शुक्र ग्रह कहलाता है। और यहाँ का जो टेम्परेचर होता है दोस्तों, ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि 475 डिग्री सेल्सियस होता है। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो ये भी अपने पास क्या हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों दिन और रात क्या होती है, बराबर होती है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि सूर्य की परिक्रमा ये 225 दिन में करता है, और यह जो परिक्रमा करता है दोस्तों, तो ये क्लॉकवाइज करता है, मतलब घड़ी की दिशा में ये चक्र लगाता है। ये अपने अक्ष पर 245 दिन में एक चक्र पूरा करता है। तो दोस्तों जो जब ये जो मतलब चक्र लगाता है दोस्तों शुक्र, तो ये अपने पास मतलब जो सूर्य की जो चारों ओर जो चक्कर लगा रहा है वो 225 दिन में ही कर रहा है, जबकि ये जब अपने अक्ष पर घूमता है तो दोस्तों ये अपने अक्ष पर 245 दिन में एक चक्कर लगाता है, जो कि सबसे धीमा है। ये दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई अपने अक्ष पर सबसे धीमा चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, अपने पास शुक्र आ जाएगा। फिर दोस्तों अपन बात करते हैं कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो CO2 की मात्रा दोस्तों यहाँ पर 97% पाई जाती है। CO2 की मात्रा कितनी पाई जाती है, CO2 की मात्रा 97% पाई जाती है। तो दोस्तों जहाँ पर CO2 की जो मात्रा है वह जहाँ पर सर्वाधिक होती है दोस्तों, वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो इसका जो कारण आ जाएगा कि जैसे बुध जो ग्रह है वह सूर्य के सबसे नज़दीक है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो तापमान वाला सबसे गर्म जो ग्रह की अपन बात करेंगे तो वो शुक्र है। तो शुक्र क्यों है दोस्तों, तो क्योंकि वहाँ पर क्या पाई जाती है, CO2 गैस पाई जाती है, और जहाँ पर CO2 ज़्यादा होती है तो वहाँ टेम्परेचर क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा होता है। तो इसका सबसे गर्म होने का कारण क्या है दोस्तों, CO2 उपस्थित होना, और वह भी सर्वाधिक है 97%। फिर दोस्तों इसी को ये सबसे टेम्परेचर होता है दोस्तों, तो टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, सबसे चमकीला ग्रह भी बोलते हैं इसको, भोर का तारा, सांझ का तारा भी बोलते हैं, सुंदरता का देवता भी बोलते हैं। और दोस्तों इसको सुंदरता का जो तारा है वह यूरोपियन लोग कहते हैं। यूरोपियन जो लोग हैं वह शुक्र ग्रह को सुंदरता का देवता मानते हैं, और दोस्तों इसको वीनस देवी भी कहा जाता है। फिर दोस्तों अपन नेक्स्ट बात करते हैं पृथ्वी के बारे में। तो दोस्तों आप जानते ही होंगे, फिर भी अपन इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो पृथ्वी के जो पास वाले जो ग्रह की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले कौन सा जाएगा, अपने पास शुक्र है। शुक्र जो ग्रह पृथ्वी के बिल्कुल नज़दीक है। फिर उसके बाद में अपन बात करेंगे मंगल है, मंगल के बाद में बुध है, बुध के बाद में बृहस्पति है, शनि, अरुण, वरुण। दोस्तों इसके बारे में अपन यहाँ से भी देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर अपने पास पृथ्वी है, आकार के आधार सूर्य के बढ़ते हुए क्रम के आधार पे अपन देख रहे थे, तो दोस्तों ये अपने पास क्या जाएगी, ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक तो कौन सा होगा, अपने पास शुक्र होगा। फिर इसके बाद में कौन सा हो जाएगा, मंगल होगा। मंगल के बाद में बुध होगा, बुध के बाद में बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण, ये पृथ्वी के नज़दीक ग्रह हैं। तो दोस्तों इसका क्रम भी आप देख लेना। फिर दोस्तों अपन बात करते हैं कि जो पृथ्वी जो होती है वो सूर्य की परिक्रमा दोस्तों आपको पता ही है 365 सही 1/4 दिन में कंप्लीट करती हैं, और अपने अक्ष पर जो परिक्रमा करती हैं दोस्तों ये 23 घंटे 56 मिनट में करती हैं। दोस्तों जब पृथ्वी अपने अक्ष पर एक राउंड मतलब एक चक्र पूरा करती है तो वह 23 घंटे 56 मिनट में करती हैं, और दोस्तों इसी को एक उपसौर बोला जाता है। फिर अपन बात करते हैं दोस्तों, ये अपने अक्ष पर 23 डिग्री मतलब 23.5 डिग्री 23 सही 1/2 डिग्री पर झुकी हुई होती हैं। और दोस्तों पृथ्वी को नीला ग्रह भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नीला ग्रह भी बोलते हैं। और इसका एक उपग्रह है, एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, वह कौन सा है, अपने पास चंद्रमा इसका उपग्रह है। ठीक है, चंद्रमा पर पृथ्वी के जो जब चंद्रमा है जब पृथ्वी के पास होता है दोस्तों तो उसको उपभू बोलते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी के पास होता है तो उसको उपभू बोलते हैं, और जब वह दूर होता है तो उसको अपभू बोलते हैं। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है कि उपभू और अपभू क्या है,
तो दोस्तों ध्यान रखना है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के पास होता है तो उसको उपभू बोला जाता है, और जब दूर होता है तो उसको अपभू बोला जाता है। फिर दोस्तों अपन एक बार यहाँ से नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कि दोस्तों यहाँ पर पृथ्वी पर जीवन उपस्थित है, सौरमंडल का इकलौता ग्रह है जहाँ पर जीवन उपस्थित है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों मार्स की, मंगल ग्रह की। देखो इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसको लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों इसमें क्या पाया जाता है? आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। दोस्तों आपने पढ़ा होगा लाल मिट्टी होती है, कि बहुत बार ऐसे जीके में भी क्वेश्चन आता है अपने पास कि लाल मिट्टी में जो लाल रंग होता है वह किसके कारण होता है? तो वह आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। दोस्तों मंगल ग्रह को ही देवताओं का ग्रह कहा जाता है। ये अपने अक्ष पर 24.6 घंटे पर एक चक्कर लगाता है अपने अक्ष पर, और सूर्य के जो चारों ओर ये राउंड करता है दोस्तों 687 दिन में ये करता है। फिर अपने इसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों, मंगल के 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना कि मंगल ग्रह के 2 उपग्रह होते हैं, फेबोस और डोमोस। डोनोस आ जाएगा दोस्तों, फेबोस और क्या हो जाएगा अपने पास? डोनास आ जाएगा। ठीक है, फोबोस सबसे बड़ा होता है दोस्तों, इसमें बड़ा है, और डोनास इसमें क्या होता है? जो सबसे छोटा है, मतलब जो जितने भी उपग्रह हैं उसमें से सबसे छोटा आ जाएगा अपने पास, डेमोस आ जाएगा दोस्तों, डेमोस है ये। फिर अपन बात करते हैं दोस्तों, मंगल ग्रह के ऊपर एक पर्वत पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? निकस ओलिपिया बोलते हैं। मंगल ग्रह के ऊपर एक पर्वत पाया जाता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? निकस ओलिपिया बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पर निकस ओलिपिया पर्वत स्थित है मंगल ग्रह पर। दोस्तों अपन बात करते हैं नेक्स्ट बृहस्पति की। बृहस्पति की अपन बात करें तो दोस्तों इसको शीतल ग्रह भी बोलते हैं, मनुष्य व देवताओं पर शासन करने वाला भी ग्रह भी बोलते हैं। तो बृहस्पति के उपनाम की अगर अपन बात करेंगे तो शीतल ग्रह आ जाएगा, फिर आ जाएगा मनुष्य व देवताओं पर शासन करने वाला ग्रह आ जाएगा। दोस्तों इसको इंग्लिश में जुपिटर भी बोलते हैं। फिर अपन बात करते हैं दोस्तों इसके आकार की। तो दोस्तों ये आकार में सबसे बड़ा ग्रह होता है और पीला ग्रह है। दोस्तों इसका पीला होने का कारण ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है, कि बृहस्पति जो ग्रह है उसका पीला रंग होने का कारण क्या है? तो दोस्तों ध्यान रखना, हीलियम और हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, और आकार में क्या होता है? सबसे बड़ा है। दोस्तों ये अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है। जो अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन सा है? तो वह कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति है। और जबकि अपने अक्ष पर सबसे धीमा गति से घूमने वाला ग्रह कौन सा है अपने पास दोस्तों? तो वह अपने पास हो जाएगा बुध हो जाएगा। फिर सबसे धीमा गति पर अपने अक्ष पर घूमने वाला दोस्तों कौन सा है? शुक्र आ जाएगा। फिर दोस्तों अपन यहाँ की टेम्परेचर की बात करें बृहस्पति की, तो यहाँ पर -130 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो उपग्रह की बात करें तो सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं अपने पास बृहस्पति के 67 उपग्रह हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह गैलीमिड है दोस्तों, जो बुध से भी बड़ा है। गैलीमिड जो है दोस्तों ये बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है, और ये जो इसका जो आकार है वह बुध ग्रह से भी बड़ा है। सूर्य के 12 वर्षों में एक चक्कर लगाता है दोस्तों, ये 12 वर्षों में जबकि सबसे ज़्यादा दिन लेता है। ये सभी ग्रहों को मिलाने पर भी, अगर सभी ग्रहों को मिला दिया जाए फिर भी ये उन सभी से 2.5 गुना ज़्यादा भारी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों शनि की। अपन बात करें दोस्तों तो शनि दूसरा सबसे बड़ा, मतलब बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा, और आकाश में पीले तारे जैसा या कृषि का देवता माना जाता है। ये आकाश में पीले तारे जैसा दिखाई देता है और कृषि का तारा बोलते हैं। और दोस्तों इसके उपग्रह की बात करें तो 62 उपग्रह होते हैं, और इसका सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना है कि इसका शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन आ जाएगा। और यहाँ पर भी दोस्तों पीले तारे पाए जाते हैं। तो पीला रंग किसके कारण होगा दोस्तों? हीलियम और हाइड्रोजन के कारण। दोस्तों इसका अनुपात पूछा जा सकता है कि शनि जो ग्रह होता है वहाँ आकाश में जो तारे के रूप में दिखाई देता है तो उसमें हाइड्रोजन और हीलियम का अनुपात कितना है? तो दोस्तों ये लिखा हुआ है यहाँ पर 75 तो हाइड्रोजन होती हैं और 25 अपने पास हीलियम होती है। ठीक है, और दोस्तों जो टाइटन है इसका आकार लगभग बुध ग्रह के बराबर है। दोस्तों फिर अपन बात करते हैं आगे कि इसके चारों ओर क्या पाई जाती हैं? एक वलय पाई जाती हैं,
इसको कुंडली वाला ग्रह या बर्फ के कणों की बनी हुई होती है। तो शनि ग्रह के चारों ओर क्या पाई जाती है, एक वलय पाई जाती है, और वलय पाई जाने के कारण इसको अपन क्या बोलते हैं, कुंडली वाला ग्रह भी बोलते हैं। और ये जो कुंडली होती है, ये जो वलय होता है, ये किसका बना हुआ होता है दोस्तों, बर्फ का बना होता है। दोस्तों अपन बात करते हैं अरुण की। अरुण की बात अपन करें तो दोस्तों इसे लेटा हुआ ग्रह भी बोलते हैं और स्वर्ग का देवता भी कहा जाता है। दोस्तों इसका जो रंग होता है वह हरा रंग होता है, और हरा रंग किसके कारण होता है दोस्तों, मीथेन के कारण होता है, और ये पृथ्वी का लगभग कितना है, 4 गुना है। फिर अपन बात करते हैं इसके उपग्रह की दोस्तों, तो इसके 27 उपग्रह होते हैं और ये क्लॉकवाइज घूमता है दोस्तों। और इसकी जो खोज है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है कि इसकी खोज किसने की थी, तो 13 मार्च 1781 में सर विलियम हर्शल के द्वारा इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख लेना। देखो एक अपन ने अभी पढ़ा था अपभू और उपभू के बारे में। तो दोस्तों जब चंद्रमा पृथ्वी के पास होता है तो उसे अपन उपभू बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, उपभू बोलते हैं। और अपभू जब अपने पास क्या होता है, चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है तो उसे अपभू बोलते हैं। तो जब भी उप की बात होगी तो नज़दीकी होगी, और अप की बात होगी तो दूर की बात होगी। जैसे उपसौर है तो उपसौर का मतलब ये हो गया है कि जब पृथ्वी सूर्य के पास होती है, मतलब 3 जनवरी को सूर्य के पास होती है तो उसे उपसौर बोलते हैं। और अपसौर किसे बोलते हैं दोस्तों, जब पृथ्वी सूर्य से दूर होती है। ये कब होती है, 4 जुलाई को। फिर दोस्तों अपन बात कर लेते हैं कि दिन और रात बराबर कब होते हैं, 21 मार्च और 23 दिसंबर को क्या होते हैं, दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। नेक्स्ट अपन दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ कि ये अपने पास है कि नक्षत्र दिवस की बात करें तो नक्षत्र दिवस होता है दोस्तों 23 घंटे और 56 मिनट का जो टाइम होता है उसको नक्षत्र दिवस बोलते हैं। और सौर दिवस की बात करें तो सौर दिवस 24 घंटे को सौर दिवस बोलते हैं। और एक प्रकाश वर्ष में 9.4646 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है। तो दोस्तों एक प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दोस्तों ये दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है दोस्तों, दूरी का, न कि समय का। आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि प्रकाश वर्ष में किसको मापा जाता है, तो दोस्तों वो दूरी को मापा जाता है, न कि समय को। यहाँ वर्ष लिखा हुआ है सर दोस्तों, तो ये वर्ष से ये मत सोचना कि ये टाइम का या समय का मात्रक है, क्योंकि ये किसका अपने पास दूरी का मात्रक है। फिर दोस्तों अपन वरुण की बात कर लेते हैं। देखो वरुण क्या होता है अपने पास, इसे समुद्र का देवता बोलते हैं, जलीय ग्रह भी बोलते हैं। ये सूर्य से सबसे दूर ग्रह है दोस्तों। इसके उपग्रह की बात करें तो 14 इसके उपग्रह हैं। फिर दूसरा बात करें तो ये शीतल मतलब सबसे ठंडा जो ग्रह कौन सा है अपने पास, वरुण है, क्योंकि ये सूर्य से सबसे दूर है। दोस्तों ये जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन जो अभी अपन ने पढ़ा था उन्हीं का सार है। आप बताओगे कि अब इतनी देर तक आपने जो पढ़ा है उसका रिवीजन इन क्वेश्चन से हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वह कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा। सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा, बुध हो जाएगा। सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है, वो अपने पास कौन सा हो जाएगा, बुध हो जाएगा। सूर्य से सबसे दूर कौन सा हो जाएगा, वरुण हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे पास ग्रह की बात करें तो शुक्र हो जाएगा। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो ये भी शुक्र हो जाएगा। इसी को भोर का तारा, सांझ का तारा या शाम का तारा भी बोलते हैं। सबसे शीतल ग्रह दोस्तों ये अभी पढ़ा था, वरुण हो जाएगा। लाल ग्रह कौन सा है, मंगल है। नीला ग्रह कौन सा है, पृथ्वी है। हरा ग्रह कौन सा है, अरुण वरुण दोनों दोस्तों ये क्या है, हरा है। और हरा किसके कारण होता है दोस्तों, मीथेन गैस के कारण होता है। दोस्तों गोबर देखा होगा, गोबर आपने, तो गोबर का रंग कैसा होता है, थोड़ा हरा हरा टाइप का होता है ना। तो वह उसमें क्या होता है, मीथेन गैस। मतलब जैसे आप धान देखे होंगे, धान के जो खेत होते हैं, जब हरे खेत होते हैं तो उनमें से जो गैस निकलती है तो वो कौन सी गैस होती है, मीथेन गैस होती है। फिर दोस्तों अपन बात करते हैं, देखो दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट है ये लाइन कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किस किसके हैं। जुपिटर की बात करें दोस्तों, जुपिटर का मतलब होता है बृहस्पति के उपग्रह की बात करेंगे तो 67 आ जाएगा। शनि के 62 आ जाएगा। अब अरुण की बात करेंगे तो 27 आ जाएगा। वरुण की बात करेंगे तो 14 मतलब 14 हो जाएगा। मंगल की बात करेंगे तो 2 हो जाएगा। और पृथ्वी की बात करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
अब अपने पास दोस्तों अपन बात कर लेते हैं कि भाई पृथ्वी का एक, तो अब अपने पास कौन कौन से ग्रह बचे हुए हैं जिनके उपग्रह नहीं है। तो दोस्तों अपने पास बुध है, बुध का अपने पास कोई ग्रह है ही नहीं। शुक्र है, शुक्र का भी अपने पास कोई उपग्रह नहीं है। फिर अपन दोस्तों बात कर लेते हैं कि भाई सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो वह अपने पास क्या हो जाएगा, गैनीमेड आ जाएगा जो बृहस्पति का है। और सबसे छोटा उपग्रह डेमोस है दोस्तों, तो डेमोस किसका आ जाएगा, मंगल का आ जाएगा। फिर दोस्तों अपन बात करते हैं बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं होता है। सबसे नज़दीक तारे की बात करेंगे तो प्रोक्सिमा सेंचुरी सबसे नज़दीक तारा है दोस्तों। अपने सबसे नज़दीक तारे की बात करेंगे तो वह कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी आ जाएगा। सबसे चमकीला तारा की बात करेंगे दोस्तों, एरस आ जाएगा। फिर अपन दोस्तों बात करते हैं अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन सा है, जुपिटर है। और जबकि अपने अक्ष पर सबसे धीमा गति से घूमने वाला जो ग्रह की बात करेंगे तो वह शुक्र हो जाएगा। सूर्य के सबसे तेज चक्कर लगाने वाला कौन सा है, तो बुध है। और सबसे धीमा लगाने वाला कौन सा है, वह अपने पास कौन सा हो जाएगा, वरुण हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अपन दोस्तों बात कर लेते हैं, देखो उपग्रह की। देखो दोस्तों यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि भी ग्रह कितने हो गए अपने पास, 8 हैं। उपग्रह कितने हैं, 172 हो जाएंगे। टोटल को अगर अपन मिलाएंगे तो 172 हो जाएंगे। और बोने ग्रह क्या होते हैं दोस्तों, बोने ग्रह कितने हैं अपने पास, 5 आ जाएंगे। मतलब जो छोटे छोटे जो ग्रह होते हैं दोस्तों उनको बोने ग्रह बोलते हैं। फिर दोस्तों अपन बात करते हैं सूर्य। सूर्य की बात करेंगे, सौरमंडल का सबसे बड़ा सदस्य है। जो सूर्य होता है सौरमंडल का सबसे बड़ा सदस्य होता है। और यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ होता है। और आकाशगंगा की परिक्रमा करता है दोस्तों। सूर्य किसकी परिक्रमा करता है, तो आकाशगंगाओं की। फिर अपन दोस्तों बात करते हैं क्षुद्र ग्रह की। तो क्षुद्र ग्रह क्या होता है, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य छोटी छोटी चट्टानों से बने जो ग्रह होते हैं। मंगल और बृहस्पति जो आएगा, मतलब जब आंतरिक ग्रह और आंतरिक ग्रह में कौन कौन सा आता है, लास्ट जो ग्रह होता है मंगल होता है। और बाह्य ग्रह का जो प्रथम ग्रह जो होता है वह बृहस्पति होता है। तो उन दोनों के बीच में चट्टानों, छोटी छोटी चट्टानों से बने जो ग्रह होते हैं उनको क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। और ये जितने भी क्षुद्र ग्रह होते हैं वह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और इसमें से सबसे बड़ा है सीरिस जो है वह सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। फिर दोस्तों अपन बात करते हैं उल्का की। उल्का की बात करेंगे तो दोस्तों जब क्षुद्र ग्रह टूटते हैं तो उल्का का निर्माण होता है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, उल्का क्या होता है, क्षुद्र ग्रह टूटते हैं तो उल्का का निर्माण होता है, जिसे अपन कहते हैं तारे का टूटना। फिर अपन बात करते हैं उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या होता है कि जब उल्का तेज़ी से गिरते हैं, उल्का जो होते हैं वह तेज़ी से गिरते हैं तो वायु के घर्षण के कारण उनमें आग लग जाती है। जब दोस्तों अपन ने देखा होगा कि जब अपन कहते हैं कि तारा टूट गया है और वह तेज़ी से आता है और उसकी जो चिंगारी अपन को दिखाई देती है, तो दोस्तों वो तारे नहीं टूटते हैं, उसमें क्या होता है, उल्का जो होता है वो उल्का पिंड होते हैं वो टूटते हैं। उसमें क्या होता है कि उल्का जो होता है वो तेज़ी से नीचे की ओर गिरते हैं तो वायु के घर्षण के कारण उनमें क्या हो जाती है, आग लग जाती है। और उन्हीं को अपन क्या करते हैं, उन्हीं को उल्का पिंड बोलते हैं। उल्का पिंड का निर्माण होता है। फिर दोस्तों अपन बात करते हैं धूमकेतु। तो धूमकेतु को ही उछल तारा भी बोलते हैं। यहाँ जो अपने पास पत्थर, धूल, बर्फ और गैसों के बने होते हैं, ये भी अपने पास धूमकेतु किसकी परिक्रमा करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। फिर दोस्तों अपन बात करें परिक्रमा के दौरान धूलकण पूंछ का आकार लेकर सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। फिर अपन बात कर लेते हैं बोना ग्रह क्या होता है। बोना ग्रह में दोस्तों आ जाएगा यम, सीरियस, हाउ, मिया, माके, एरिस। दोस्तों यम है उसको 2006 से पहले ग्रह माना गया था। यम को ही प्लूटो बोलते हैं दोस्तों, लेकिन अब प्लूटो को बोनो ग्रह में बोना जो ग्रह है उसमें काउंट किया जाता है। फिर अपन बात करते हैं बुध से बड़े ग्रह की बात करेंगे। उपग्रह हैं वह अपने पास कौन कौन से हैं, गैनीमेड और टाइटन आ जाएगा। फिर अपन बात करते हैं दोस्तों सौर वायु। सौर वायु क्या होती है दोस्तों, किसी तारे के बाहरी वातावरण से उत्सर्जित की गई आवेशित कणों की जो धाराएं होती हैं उन्हीं को सौर वायु बोलते हैं। किसी तारे के कारण बाहरी वातावरण से उत्सर्जित किए गए आवेशित कणों की जो धारा होती हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, सौर वायु बोलते हैं। और दोस्तों ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बनी हुई होती हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है E- और P+। E- का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और P+ का होता है प्रोटॉन से बना होता है। और इसकी जो दिशा होती है वह सभी दिशाओं में होती है। फिर दोस्तों अपन बात कर लेते हैं कि सबसे पास का जो तारा होता है वह प्रोक्सिमा सेंचुरी होती है, सेंचुरी है, जो कि अपने पास 4.24 प्रकाश वर्ष दूर है।
अपने से। फिर अपन बात करते हैं इसकी जो खोज है 1915 में रॉबर्ट इनेस द्वारा की गई थी। दोस्तों दूसरा अपने पास एल्फा सेंचुरी है जो ए और बी में है। ए और बी आ जाएगा, जो भी अपने पास क्या है कि 434 प्रकाश वर्ष दूर है। सबसे चमकीले तारे के बारे की बात के सबसे चमकीले तारे की बात करते हैं तो सीरियस और आर्कटियस आ जाएगा। दक्षिणी भाग आ जाएगा अपने पास, जिसको कैनिस मेजर नक्षत्र का हिस्सा है दोस्तों। और ये उत्तरी भाग आर्कटियस जो है वो उत्तरी भाग आ जाएगा। ये आ जाएगा अपने पास बुटेस तारामंडल का हिस्सा है। फिर दोस्तों अपन बात कर लेते हैं, थोड़ा सा रह रहा है आकाशगंगा या गैलेक्सी क्या होती है। गैलेक्सी को दोस्तों मिल्की वे, क्षीरमार्ग, मंदाकिनी हमारी गैलेक्सी हैं। तो हमारी गैलेक्सी कौन सी हैं, तो वो क्या हो जाएगी, मिल्की वे, क्षीरमार्ग या मंदाकिनी हमारी क्या है, गैलेक्सी है। गैलेक्सी का जो आकार है दोस्तों वो सर्पिलाकार होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गैलेक्सी का आकार कैसा होता है, तो सर्पिलाकार होता है। सौरमंडल इसकी शिकारी अंशभुजा पर स्थित है। तो हमारा जो सौरमंडल है वो क्या है अपने पास, जो आकाशगंगा जो गैलेक्सी है उसके हंसभुजा मतलब शिकारी हंसभुजा है उस पर स्थित है। आकाशगंगाओं की नाम की बात करें दोस्तों तो हिंदी में इसे आकाशगंगा कहा जाता है, हिंदू धार्मिक ग्रंथों में इसे क्षीरमार्ग कहा गया है, और यूनानी भाषा में इसे गैलेक्सी या गाला कहा गया है, और अंग्रेजी में मिल्की वे कहते हैं दोस्तों, और चीनी में चांदी की नदी, और कोरियाई भाषा में इसे मेरी नाई कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।